रुक करते हैं संजय सिंह के घर का, जहां मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी मौजूद है। संजय, 181 दिन के बाद बाहर आए तिहाड़ जेल से। कल देर शाम हो गई थी जावेद। अरविंद केजरीवाल के घर गए, फिर मनीष सिसोदिया के घर गए, फिर पार्टी कार्यालय गए। अब आज क्या कुछ करेंगे? काफी मुखर रहते हैं और अब जाहिर बात है आज क्या कुछ वो करने वाले हैं उस पर नजर रहेगी। देखिए, बीती रात 2-3 बजे तक वो कार्यकर्ताओं समर्थकों से मिलते रहे और जो उनका कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे। संजय सिंह वहां पर माथा टेकेंगे। उसके बाद राजघाट भी जाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी संजय सिंह के आवास पर है जो कि नॉर्थ एवेन्यू में है। और देखिए, अब जो ये लगे हुए हैं आई सपोर्ट संजय सिंह के बैनर, वो अभी भी यहाँ पर हैं। ये तब लगाए गए थे जब संजय सिंह की गिरफ्तारी इसी नॉर्थ एवेन्यू के आवास से 4 अक्टूबर को हुई थी। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। फिलहाल संजय सिंह अपने घर पर मौजूद हैं। अभी चूंकि देर रात तक वो मिलते रहे समर्थकों से, अभी वो उठेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो हनुमान मंदिर जाएंगे। देखिए, संजय सिंह की जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत तब आई है जो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव सिर पर है और पार्टी एक तरह से नेतृत्व विहीन चुनाव प्रचार में नजर आती है। लेकिन संजय सिंह की जमानत ने पार्टी को एक संजीवनी दी है। अब संजय सिंह लगातार यहां से अपनी जो चुनावी गतिविधियां हैं, जो रणनीति है, उनमें आगे शामिल होंगे, जो पॉलिटिकल गतिविधियां, क्योंकि संजय सिंह एकमात्र चेहरा है अरविंद केजरीवाल के बाद जो कि संगठन पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं। दिल्ली और पंजाब की सरकारें हैं, वहां पर भी उनका अच्छा समन्वय है। तो ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट है संजय सिंह की रिहाई, क्योंकि पिछले कई साल से हम देख रहे हैं लगातार आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ ही रही थी। और अब संजय सिंह की रिहाई से न सिर्फ पार्टी को फायदा होगा बल्कि उस नैरेटिव को भी दिशा मिलेगी जिसमें आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि जो आबकारी नीति में गलत तरीके से फंसाया गया है वो भी गलत है, और इसी को सबसे बड़ी दलील आम आदमी पार्टी बनाकर पेश करेगी। जी जावेद, आप नजर बनाए रखिए। कुछ देर बाद, जैसा कि जावेद ही बता रहे थे, हनुमान मंदिर के लिए रवाना होंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिहा नहीं होते तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, यह कह दिया उन्होंने। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन, 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं आपने, ये पूरा 6 महीने का क्या फर्क देखते हैं तब में और अब में? नहीं, 6 महीने में जैसे संजय जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए, पहले वो बड़े भाई जो अरविंद जी है, जो पूरा दायित्व उन्होंने हम लोग के लिए संभाला था, तो पहले हम सुनीता भाभी से मिले। फिर इसके बाद वो पार्टी ऑफिस गए। जो कार्यकर्ता निराश थे उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया उन्होंने। आज उनका भाषण सबने सुना और कार्यकर्ताओं के अंदर खूब ऊर्जा हुई। फिर हम सीमा भाभी से मिलने गए, उनका भी हाल चाल लिए और इसके बाद हम अपने घर पे आए। घर पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो कि एक उम्मीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े, मतलब एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सकता है। अब किस तरह से 6 महीने बाद आए हैं, तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे? क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया। नहीं, स्वागत नहीं, बस एक जैसे अभी स्वागत का समय नहीं है। और जब तक हमारे 3 भाई हैं अभी जेल में हैं, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, जब तक वो बाहर नहीं आते तो कोई मतलब स्वागत नहीं, कोई पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और मॉर्निंग प्राइम में अब आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाते हैं। संजय सिंह के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाने की कसम खाने वाले उनके साथी अजीत सिंह भी अब अपनी सौगंध तोड़ने के लिए राजी हो गए। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने दाढ़ी नहीं कटवाई जिस दिन से वो अरेस्ट हुए हैं, क्या सही है? हाँ, सही है। मतलब हमने सोचा कि जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है एक बेगुनाह को जेल में डालकर, तो हमने सोचा जो वो महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस करें। ना मैंने कभी दाढ़ी रखी, ना कभी बड़े बाल रखे, तो मैंने सोचा कि एक जेल उनके लिए, एक जेल मेरे लिए, तो बराबर सा हो जाएगा। एक प्रण उसी दिन ले लिया था जब? हाँ, पहले दिन से जिस दिन अरेस्ट किया था। कितनी मुश्किल आपको हुई और ये पूरा सफ़र कैसे रहा? क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोर्ट का आना जाना हो या तमाम जो सारी चीज़ें हैं उसमें भी आप बाद में दिखाई देते थे। मुश्किलें तो हैं। अब संजय भैया बाहर रहते हैं तो हज़ारों लोगों के काम कर पाते हैं,
अब जब लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई ये काम कराना वो काम कराना है, फिर भी हम कोशिश करते हैं काम कराने की, मगर जब वो साथ रहेंगे तो जल्दी जल्दी काम होते हैं। बहुत सारी मुश्किलें हैं कि एक बड़े भाई का साथ हर रोज़ 24 घंटे जिनके साथ रहना, वो आपके साथ नहीं है, 6 महीने उनके बिना बिताना, तो ये मुश्किल की बात है। कसम खा के कह सकता हूँ कि उन जैसा ईमानदार आदमी शायद ही कोई हो। मैं उनके साथ रहता हूँ 24 घंटे, मैं जानता हूँ 1 रुपये का भी कोई ये बात कही थी कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, ये कोर्ट ने भी कहा। जब ये बात सुनी आपने तो उस वक्त आपको लगा कि कोर्ट ने सच का साथ दिया और झूठ को नकार दिया। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और मॉर्निंग प्राइम में अब आपको दिखाते हैं कल देर शाम जब तिहाड़ जेल से संजय सिंह बाहर आए, उन्होंने क्या क्या किया, कहां कहां गए, पूरी रिपोर्ट देखिए। एक 181 दिन तिहाड़ जेल में काटने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जब रिहा हुए तो जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इतना मजमा जुट गया कि संजय सिंह को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि कार्यकर्ता जश्न में न डूबे। संजय सिंह तिहाड़ जेल से सीधा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। केजरीवाल की पत्नी संजय सिंह के इंतजार में घर के बाहर खड़ी थी। उन्हें देखते ही संजय सिंह ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हो गए। पार्टी दफ्तर में स्वागत की पूरी तैयारी थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी, फूलों की बारिश हो रही थी और स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था। पार्टी के तमाम बड़े नेता संजय सिंह का इंतजार कर रहे थे। संजय सिंह स्टेज पर चढ़े और सभी नेताओं के गले लगकर उनसे मिले। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने माला पहनाकर संजय सिंह का स्वागत किया और संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए। जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है, इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है और यही आपकी सरकार इनकी आंखों की किरकिरी बनी है जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है। उस आरोपी या अपराधी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के बाद रात 11:15 बजे के करीब संजय सिंह दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिले। रात करीब 12 बजे जाकर संजय सिंह अपने घर पहुंचे। 6 महीने बाद जब वो घर लौटे तो उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने लड्डू खिलाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।